अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना वक्त कीमती बना रहे होंगे। आज मैं एसएस मैथमेटिक्स का जो टेस्ट हुआ था 2018 को थ्रू खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। इस टेस्ट में हमारे पास टोटल 100 एमसीक्यूज़ थे, जिसमें हमारे पास 75 जो थे मैथ्स के थे और इसमें 25 जो थे वो पेडागोजी से थे। तो डेली बेसिस पे मैं 10 एमसीक्यूज़ की वीडियोस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉपर मेथड्स सॉल्व करके अपलोड करूँगा और इस पेपर का जो पीडीएफ फॉर्म है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप ये पेपर 2018 का एसएस का डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियोस को आपने केयरफुली देखना है ताकि आने वाले एसएस का जो टेस्ट है उसमें अच्छे आपका स्कोर आ सके। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एसएस मैथ का जो टेस्ट हुआ था 18 अगस्त 2018 को, उसका हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 जो था वो ये है, इन आ रेशो विच इज़ इक्वल टू 3:5 इफ़ द एंटीसीडेंट इज़ 30 द कॉन्सिक्वेंट इज़। तो हमारे पास चार जो हैं वो ऑप्शंस थे, मल्टीपल चॉइस थी। ए 15, बी 18, सी हमारे पास था 35 और डी था हमारे पास 50। तो हमारे पास जो रेशो गिवन है आपके पास वो क्या है, 3:5। अब इसमें हमारे पास देखें एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का जो है वर्ड यूज़ हुआ है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे पास लिखा हो A:B। ये जो बीच में दो सिंबल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, रेशो। ये जो सिंबल होता है रेशो होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A/B। इसमें जो ए होता है वो हमारे पास होता है एंटीसीडेंट और जो हमारे पास बी होता है वो होता है कॉन्सिक्वेंट। अगर हम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हमारे पास रिज़ल्ट में कोई इशू नहीं आता। तो यहाँ पे देख लें क्वेश्चन क्या था, एंटीसीडेंट हमारे पास 30 हो, मींस कि जो पहला नंबर होता है वो एंटीसीडेंट होता है, जो दूसरा होता है वो कॉन्सिक्वेंट होता है। तो कहते हैं कि पहला नंबर आपके पास 30 हो तो दूसरा नंबर क्या होगा, मींस के कॉन्सिक्वेंट क्या होगा। तो अब आपने एंटीसीडेंट को क्या बनाना है, 30 बनाना है। तो आपने क्या करना है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 10 के साथ, बीच में रेशो साइन डालें। तो सेम नंबर के साथ आपने दोनों तरफ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हमारे पास एंटीसीडेंट 30 था तो हमने यहाँ पे एंटीसीडेंट को 30 बनाना है, तो हमने सेम नंबर के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। तो रेशो में कोई फ़र्क डिफरेंस नहीं आता। तो 10 × 3 कितना होता है, 30। तो हमारे पास 5 × 10 क्या हो जाएगा, 50। तो हमारे पास एंटीसीडेंट जब 30 हो तो कॉन्सिक्वेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 50। तो हमारे पास ऑप्शन जो डी है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो जब भी इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएं तो एक आपके पास गिवन हो, एंटीसीडेंट गिवन हो या कॉन्सिक्वेंट गिवन हो, आप सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल करके जो हमारे पास चीज़ पूछी जाए आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 था, जिसका जो राइट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर डी था। हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ ट्वाइस दैट ऑफ इट्स विड्थ। हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास विड्थ से क्या है, ट्वाइस है। व्हाट इज़ पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा ऑफ द फील्ड इफ़ द एरिया इज़ 882 स्क्वायर मीटर। इसकी जो नीचे 4 ऑप्शंस थे वो ये हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ ट्वाइस दैट ऑफ इट्स विड्थ, तो हम लेट कर लेते हैं जो हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड की जो विड्थ है वो हमारे पास क्या है,
विड्थ को हम W से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास लेंथ क्या है, आपके पास लेंथ हमारे पास L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, विड्थ के क्या है, ट्वाइस है, मीन्स के 2W है। ट्वाइस का मतलब होता है उसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर, आपने पेरीमीटर फाइंड करना है जब आपके पास एरिया गिवन है रेक्टेंगुलर फील्ड का 882 स्क्वायर मीटर। तो जब भी आपके पास एरिया गिवन हो तो आप वहाँ से लेंथ और विड्थ फाइंड करके पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर फील्ड होती है या रेक्टेंगल होता है उसका एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पे देख लें अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास क्या था, लेंथ क्या थी आपके पास 2W है क्योंकि ट्वाइस थी, इनटू जो विड्थ है वो हमारे पास क्या है, W है। तो आप इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 2W इनटू W क्या हो जाएगा, W स्क्वायर। तो आपने यहाँ से विड्थ की वैल्यू निकालनी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2W स्क्वायर इज़ इक्वल टू एरिया। तो एरिया की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, तो एरिया की वैल्यू थी 882 स्क्वायर मीटर। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 882 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे कैंसिल कर लें, 2 को यहाँ पे कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 441, क्योंकि हमारे पास 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, तो 441 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे जस्ट विड्थ की वैल्यू चाहिए क्योंकि हम तभी लेंथ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 441 स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो चीज़ बचेगी वो क्या है, विड्थ इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 441 मीटर। तो जो अपने 441 का जो स्क्वायर रूट निकालना है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ मेथड। तो क्या हो जाएगा 441। अब यहाँ पे हमारे पास ये होल नंबर है, मींस कि इसमें फ्रैक्शंस नहीं है। तो आपने जब भी हमारे पास फ्रैक्शन के अलावा कोई नंबर हो तो आपने राइट साइड्स के इसके पेयर बना लेने हैं। एक पेयर यहाँ पे जस्ट एक नंबर है, ऊपर आप इस तरह इसको मार्क कर लें। अब आपने स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना है जो हमारे पास 4 के इक्वल हो या 4 से कम हो। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और हमारे पास 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर जो होता है 81 होता है। तो आपने लेफ़्ट साइड से पहले जो है आपके पास जिसको आपने मार्क किया उसको नंबर को कंसीडर करना है और आपने एक ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना है जो इसके इक्वल आए या इसके हमारे पास क्या आ जाए, कम आ जाए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, यहाँ पे भी आप 2 डालें, यहाँ पे भी आप 2 डालें, यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको माइनस करें तो 0 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर को आप कम्प्लीटली नीचे ले आएँ, 41 था 41 ले आएँ। अब यहाँ पे जो ऊपर क्वोशंट है ये क्वोशंट होता है, इसका डबल कर लें, ट्वाइस कर लें। तो 2 ट्वाइस का मतलब है 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 कितना होता है 4। अब आपने इसके साथ एक ऐसा नंबर लेना है जिस स्क्वायर की फॉर्म में जिसको मल्टीप्लाई करें तो 41 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लिख लूँ, 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41, तो नीचे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। जब नीचे रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपके पास स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, फाइंड हो जाता है। तो आपके पास विड्थ क्या आ गई 21 मीटर, क्योंकि हमारे पास जो एरिया था वो मीटर में गिवन था। तो ये हमारे पास क्या आ गई विड्थ। तो अभी हम देखेंगे हमारे पास लेंथ क्या होगी। तो लेंथ हमारे पास ट्वाइस थी
2W थी, तो मीन्स के लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी 2 टाइम्स 21, तो क्या हो जाएगा लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी 42 मीटर। अब यहाँ पे देख लें हमारे पास लेंथ और विड्थ दोनों आ गई हैं, तो हम पेरीमीटर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। तो वैल्यू इंसर्ट कर दें, 2 टाइम्स लेंथ के आपके पास क्या आया था 42 प्लस हमारे पास विड्थ की वैल्यू क्या आई थी 21। अब एरिया मीटर में था, पेरीमीटर भी जो है मीटर में ही होगा। स्क्वायर मीटर मत मीन्स की यूनिट जो मीटर यूज़ हुई थी। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर ले, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 2 3 होता है, 4 और 2 हमारे पास क्या होता है 6। 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2 3 आर 6, 2 6 आर 12 मीटर। तो आपके पास राइट ऑप्शन कौन सा होगा सी 126। तो ये हमारे पास जो एमसीक्यूज़ नंबर 2 था उसका ये हमारे पास क्या आता है आंसर आता है 126 मीटर। एरिया एंड पेरीमीटर के हवाले से मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे मैंने डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं इन जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए इससे रिलेटेड। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे फार्मूलाज डिफरेंट शेप्स का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम होगी तो कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 3 था हमारे पास पीरियड ऑफ 10 एक्सेस। तो ये हमारे पास ऑप्शंस थी, हमारे पास 10x और जो कॉट होता है उसका जो पीरियड होता है वो हमेशा क्या होता है पाई होता है। बाकी जितनी भी रिमेनेंस हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल साइन एक्स, कॉज एक्स, कोसेकेंड एक्स एंड जो हमारे पास सेकेंड एक्स है, इन सब का जो हमारे पास पीरियड होता है वो हमेशा क्या होता है 2 पाई होता है। तो हमारे पास 10 का था, 10 और 8 का पाई होता है, तो हमारे पास ऑप्शन जो बी है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 4 है नंबर ऑफ वेज राइटिंग द लेटर्स ऑफ एप्पल टेकन ऑल एट अ टाइम। तो ये हमारे पास उसके जो थे ऑप्शंस थे। तो इसमें हमारे पास जो कंसेप्ट यूज़ होगा वो होगा परमुटेशंस विद रिपीटेड एलिमेंट्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लेते हैं। ए जो हमारे पास एप्पल है, यहाँ पे देख लें इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ये न्यूमरेटर में लिख लें। यहाँ पे देख लें रिपीटेड एलिमेंट्स कौन सी हैं, तो पी है, पी कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है 2 टाइम्स। तो बाकी सब 1 1 है, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर आपने टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के साथ फैक्टोरियल यूज़ कर लेने हैं। नीचे हमारे पास जितने एलिमेंट्स रिपीट हुए हैं 1 से ज़्यादा तो उनको आपने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ पे देखें 1, तो वन फैक्टोरियल लिखने की, अब ये नीचे सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए का लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। अब एल कितनी एक दफ़ा है 1 फैक्टोरियल, ई जो है 1 फैक्टोरियल, नीचे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 1 को ऐसा जो एक दफ़ा रिपीट होंगे नीचे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। जो 1 से ज़्यादा रिपीट होंगे उसको डिनोमिनेटर में लिख लें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में किसका फैक्टोरियल है 2 का। आप 5 को 2 तक ले जाएं तो कैसे लेकर जाएंगे 5 4 3 2, इसको यहाँ पे आप क्लोज़ कर दें। नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा 5 4 3 विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 20 इंटू 3 20 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 60। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ वेज राइटिंग लिखने के क्या हैं, जब आप टेकन ऑल एट अ टाइम लें तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। ये हमारे पास कंसेप्ट था परमुटेशंस विद रिपीटेड एलिमेंट्स। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। बस जो एमसीक्यूज़ 5 है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2 - 3 फ्राम द लाइन
6x माइनस 8y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास चॉइसेस हैं, A 0 है, B 13/10 है, C 1/5 है, D 7/2 है। जो राइट ऑप्शन है हमारे पास 7/2 है। इसको ये कैसे आया है हम इसको नीचे प्रॉपर एक्सप्लेन और सॉल्व करते हैं। पास जो एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2 - 3 फ्राम द लाइन 6x - 8y - 1 -8y - 1 इज़ इक्वल टू 0 इज़। हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो क्या है, लेट कर लेते हैं इसको P ऑफ x1, जो y1 है वो क्या है 2 - 3। तो इसमें हमारे पास x1 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है -3। तो हमारे पास लाइन क्या गिवन है 6x - 8y - 1 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0 से। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -8 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है पॉइंट का और लाइन के दरमियान उसका फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे मॉडुलस साइन यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो ये उसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वैल्यूज़ इंसर्ट कर दें। a की वैल्यू 6 थी, x1 की जो वैल्यू है आपके पास 2 है, प्लस b1 की वैल्यू क्या है -8 और यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है -3। माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 8 × 3, c की वैल्यू क्या है -1। तो नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा होल स्क्वायर रूट, हमारे पास 6 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 × 2 12 होता है, 8 × 3 हमारे पास कितना होता है 24 -1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 की और हमारे पास कितना होता है 36 और इसका क्या हो जाएगा 64। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई आप करके लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 12, सबसे पहले आप इसको ऐड कर लें, 2 और 4 6 होता है, 1 और 2 हमारे पास कितना होता है 3 होता है, -1 होल डिवाइडेड बाय 36 प्लस 64। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देख लें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या हो जाएगा 35 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7/2 जो है हमारे पास राइट ऑप्शन आना चाहिए। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, नो टर्म ऑफ अ हार्मोनिक सीक्वेंस कैन बी 0, 1/2, 1 एंड 2/3। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है 0, क्योंकि हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस और जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। अगर कोई टर्म 0 हो तो वो हमारे पास जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा अनडिफाइंड कंडीशन आ जाएगी। इसलिए हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस की कोई टर्म भी 0 नहीं हो सकती। हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 7 है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इज़। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास a है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करके कैंसिल करते हैं। तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर है -3, तो मैं इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर हमेशा 1 आना चाहिए।
मल्टीप्लिकेटिव इन दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसका रिज़ल्ट हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है, मींस के 1 आता है। तो इसको हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? -1/3 के साथ। तो हमारे पास -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? हम -1 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मींस के 1 आना चाहिए, तो -1 के साथ। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दो नंबर्स का क्या होता है? जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट हमेशा 1 आना चाहिए। यूज़ नंबर 8 है द रिलेशन और डिफाइंड ऑन द सेट। सेट हमारे पास क्या है? 1 2 3 और रिलेशन हमारे पास क्या है? ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में रिलेशन हमेशा लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। 1 1 2 2 2 1 एंड 3 3 इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नन। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको हम थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हमारे पास इफ़ द रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव देन हमारे पास क्या होता है? रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। इफ़ द रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव देन हमारे पास क्या होता है? कोई ऑर्डर पेयर ए है, बिलोंग्स टू रिलेशन से करेगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट। यहाँ पे कोई भी सेट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या है? 1 2 3। तो हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर इस तरह का होगा, मींस कि उसमें जो हमारे पास डोमेन और रेंज है वो सेम होंगी। तो हमारे पास हर एक एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता हो तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव कब होगा? यहाँ पे देखें 1 1 सेम सेम ले लेते हैं, क्या वो रिलेशन से बिलोंग करता है? यहाँ पे देख लें बिलोंग करता है। 2 2 ले लें, रिलेशन से बिलोंग करता है, यहाँ पे देख लें करता है। 3 3 देख लें, रिलेशन से बिलोंग करता है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारे पास सेट पे जो रिलेशन डिफाइंड है वो हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर हमारे पास ए बी बिलोंग्स करे रिलेशन से देन हमारे पास बी ए बी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देख लें 2 1 है, तो ये हमारे पास अगर यहाँ पे देखें 2 1 है तो 1 2 इसके लिए ऑर्डर पेयर्ड होना चाहिए, यहाँ पे मौजूद नहीं है तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है? ए बी अगर बिलोंग करे रिलेशन से एंड बी सी बी बिलोंग करे रिलेशन से देन हमारे पास ए सी ऑर्डर पेयर जो है वो भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देख लें ऐसी कोई कंडीशन जो है गिवन नहीं है। तो रिलेशन में हमारे पास 1 1 2 2 3 3 हमारे पास क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। तो राइट ऑप्शन इज़ ए। हमारे पास 9 है ज्योमेट्रिकली द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम। तो हमारे पास जो मॉडुलस होता है कम्प्लेक्स नंबर का वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है किससे? 0 1 से 1 1 1 0 डी ऑप्शन ओरिजिन। तो ये हमेशा ओरिजिन से रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस एटा वाई, इसका जो मॉडुलस होता है जिसको हम r से रिप्रेजेंट कर डिनोट कर लेते हैं वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ग्राफिकली आप देखना चाहें तो इस तरह आप कर लें। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं z जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस एटा वाई। तो हमारे पास ये डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, ये हमारे पास ओरिजिन होते हैं मींस के 0 0। ओरिजिन भी ऑप्शन हो सकता है, 0 0 भी बाज़ दफ़ा आ जाता है। तो ये हमारे पास ये वाला सारा नीचे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? वाई होता है, ये नीचे एक्स होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? मॉडुलस होता है विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह हम मॉडुलस क्या करते हैं? फाइंड करते हैं और ये हमेशा डिस्टेंस होता है ओरिजिन से। तो ऑप्शन डी जो हमारे पास राइट ऑप्शन है, ओरिजिन हो या 0 0 हो तो हमारे पास ये राइट ऑप्शन होगा। जो MCQs 10 है हमारे पास ए बी सी स्टार्ट्स अ बिज़नेस। कोई दोस्त हैं ए बी सी जो हमारे पास बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट 3 times as much as B invest and B invest 2/3 of what C invest,
देन द रेशो ऑफ कैपिटल्स ऑफ ए बी सी एज। तो हमने जो इसका राइट ऑप्शन देखना है वो रेशो की फॉर्म में गिवन है। तो हमारे पास हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं ए रेशो बी रेशो सी। तो यहाँ पे देख लें हमारे पास जो कंडीशंस गिवन है, हमारे पास ए जो इन्वेस्ट करता है 3 टाइम्स इन्वेस्ट करता है, जो बी इन्वेस्ट करेगा उसके 3 गुना इन्वेस्ट करेगा, जो बी इन्वेस्ट करेगा वह सी के 2/3 इन्वेस्ट करेगा। तो मान लेते हैं कि जी सी ने एक्स जो है रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो बी हमारे पास कितना इन्वेस्ट करेगा 2/3 ऑफ सी का क्या है एक्स है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए हमारे पास कितना करेगा 3 टाइम्स ऑफ बी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल जो होते हैं कैंसिल लेते हैं 3 और 3 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2x रेशो 2/3x रेशो x। अब यहाँ पे इसको हम 3 को कैंसिल करने के लिए ऊपर सब के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 3 × 2x 3 × 2/3x रेशो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x। तो 3 के साथ कैंसल, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x। x को आप यहाँ पे ख़त्म कर दें कैंसिल कर दें, तो क्या हो जाएगा 6 रेशो 2 रेशो 3। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है 6 रेशो 2 रेशो 3, ऑप्शन डी हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो ये हमारे पास जो हमने एसएस 2018 का जो पास्ट पेपर था उसका हमने 10 जो हैं MCQ सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह विद टाइम हम डेली बेसिस पे 10 MCQs क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और मैं इसको अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लगी बेल की घंटी जो है उसका जो आइकन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बर वक्त जो है नोटिफिकेशन मिल सके। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फ़ी अमानिल्लाह।